Hello everyone. Today we have with us Sandhya Singh's father. Sandhya Singh is our student who scored All India rank 155 in CLAT 2026. तो हम सर से पूछते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स जिसमें सर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। सर कैसा आपको फील हुआ जब आपको पता चला संध्या की 155 रैंक रही है? एक्चुअल में जब इसका रिज़ल्ट आया तो उस समय मैं ट्रैवल कर रहा था और मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड किया और उसके बाद में मैं रास्ते में टैक्सी में था। तो मेरे एक गुरु महाराज जी हैं, मैं बहुत उनके प्रति समर्पित रहता हूँ और उनका भी मुझे आशीर्वाद मिलता रहता है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके उन्होंने पूछा कि संध्या का क्या हुआ? तो हमने कहा महाराज जी अभी रिज़ल्ट आया नहीं है। तो बोले नहीं नहीं तुम बोल रहे थे कि आ जाएगा। हमने कहा बस कभी भी आ सकता है। तो उसी के आधे घंटे बाद उसकी मम्मी का फ़ोन आया और बोली बहुत बहुत बधाई हो और संध्या का 155 रैंक क्लैट में। तो उस समय तो कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहा और प्लस जो मैं पहली बार आपसे मिला और कोई अनप्लान्ड मतलब ईश्वर की कृपा थी कि किसी और फोरम में गए हुए थे, वहाँ आपके फादर से हमारी 1-2 दिन पहले मुलाकात हुई थी। वो आपसे इंट्रोड्यूस कराए कि ये हमारे पुत्र हैं और ये इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है और कोचिंग चलाते हैं, वहाँ पे क्लैट की प्रिपरेशन कराते हैं। तो हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है और मेरी बेटी खुद तैयारी कर रही है, तो आप उसको कुछ गाइड करें। तो आपने एक लाइन बोली थी कि आप उसको मेरे मेरे सुपुर्द कर दीजिए और मैं उसको रैंक होल्डर बना दूँगा। तो वो लाइन मुझे उस समय बिल्कुल याद आई कि आपने जो कहा था वो रिजल्ट में हमें मिल गया जो है। तो ये ईश्वर की कृपा थी कि ईश्वर ने आपसे मिलाया और मेरी बेटी रैंक होल्डर हो गई। सर अब हम ये जानना चाहते हैं संध्या की प्रिपरेशन के टाइम में आपने क्या क्या चेंजेस देखे संध्या के अंदर? जैसे कि संध्या ने पहले से डिसाइड कर रखा था कि मुझे क्लैट ही करना है 10th के बाद। तो 10th का रिजल्ट आया, तो मेरे एक मित्र थे उनकी बेटी का पहले से ही जो है वो लॉ कर रही थी 155 सॉरी 150 के आसपास ही रैंक थी। तो मैंने उनसे पूछा, तो यहाँ पर थी। तो मैं उसको ढूँढा क्योंकि मुझे तो पता चला कि वो कोचिंग यहाँ पे अब नहीं है, बंद हो गई है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि एक ही कोचिंग मैं जानता था उस समय करियर लॉन्च। मैंने अपने बेटे का जा कर के वहाँ पे एडमिशन करा दिया। उन्होंने 2-3 इंस्टॉलमेंट में ही कंप्लीट पैसा ले लिया और मेरी बेटी वहाँ पे जाती थी और 1 साल गई, 1 साल क्या लगभग सवा साल या डेढ़ साल हो चुका था। लेकिन ये परेशान रहती थी कि मॉक में हम चूँकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो हम इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते थे कि कैसे आपको तैयारी करना है, क्या लेवल है, कुछ नहीं पता। लेकिन ये मेहनत बहुत करती थी और कहती थी कि मेरा मॉक जो है इम्प्रूव नहीं हो रहा है, कभी पूरा अटेम्प्ट नहीं हो रहा है या हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। हर बार कुछ ना कुछ गलती, हर बार कुछ ना कुछ गलती। तो मैं इनकी कोचिंग में भी गया, वहाँ भी टीचरों इनके जो टीचर तो मिलते ही नहीं थे, जो भी 2-4 स्टाफ था, तो मैंने उनसे कहा कि यार अब तो बच्चे का सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हैं, बहुत वास्ट सिलेबस होता है ये। तो वहाँ पे बच्चा मेरा परेशान रहा। तो उसके आगे तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि फिर जो है आप मिल गए और उसके बाद में रिजल्ट सामने है। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा और मेरी बेटी मतलब क्योंकि बेटी का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, वो सैटिस्फाइड नहीं थी, उसकी तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही थी, मॉक्स अच्छे नहीं हो पा रहे थे, वो परेशान थी और मुझे इस फील्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जब वो आपके पास आई, उसमें धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट आया। मैं इससे पूछता था, इससे फीडबैक लेता था कि कैसा चला? नहीं, वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और कभी-कभी मैं क्लास होने के बाद में मैं फ़ोन करता था कि अब तो तुम्हें निकलना चाहिए, तो बोली नहीं, अभी मैं डिस्कशन कर रही हूँ, फैकल्टी से मेरा डिस्कशन चल रहा है। तो जो पर्सनल लेवल पे इसको गाइडेंस मिली, मेरे हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और वो बहुत काम आया। और ये नॉट ओनली द फील्ड ऑफ द एजुकेशन, किसी भी फील्ड में हो। आज अगर वो अभिषेक शर्मा इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है, तो उसमें युवराज सिंह का बहुत बड़ा रोल है। सर फाइनली हम ये जानना चाहते हैं अब अगर आप किसी पेरेंट को एडवाइस देना चाहते हैं क्लैट प्रिपरेशन के लिए तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए सर, मैं पहले अपने आप का एग्जाम्पल लेता हूँ।
मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ। तो इंजीनियरिंग करने के बाद में मैंने 1-2 बार मैंने यूपीएससी भी दिया। तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट फिज़िक्स था। तो मुझे उसमें फिज़िक्स ऐसा लगता था कि यार ये क्या है, इंजीनियरिंग के सामने तो कुछ है ही नहीं। कॉन्सेप्ट उसके जो थे बड़े आसानी से चीज़ें हो जाती थी। उसका कारण था कि जो मैंने 12th लेवल तक मैंने इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करके इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हुआ था, जो बेसिक्स था, वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो अब इस कोचिंग के जो फैकल्टी हैं, आप हैं, मुदित सर, ये दोनों लोग लॉ फील्ड से हैं और दोनों ही इंडिया के टॉप मोस्ट लॉ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। तो जो जिस रास्ते से गुजरा होता है ना, उसको पता रहता है कि उस रास्ते में गड्ढा कहाँ है, उस रास्ते में मोड़ कहाँ है। तो वो टीचर, वो फैकल्टी उस बच्चे का लेवल क्या है ना, वो लेवल जान जाता है और अपने आप को उस लेवल पे ले जा करके तब बच्चे को वो उठा लेता है। तो ये चीज जो है वो मेरे समझ से जो फरीदाबाद में अभी इंस्टीट्यूट है उसमें तो आप ही 2 लोग हो, और तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कोई ऐसा कोचिंग का ओनर है जो लॉ बैकग्राउंड से हो और वो टीचर भी हो, खुद पढ़ा रहा हो। तो इसलिए मैं लोगों को यही एडवाइस करना चाहूँगा कि आप ऐसे ही कोचिंग में एडमिशन दें कि जहाँ का गुरु या कह लीजिए जहाँ का टीचर हो, वो खुद उस रास्ते पे चला हुआ हो। फिर वो उस बच्चे का लेवल क्या है उस चीज़ को जान सकता है और जानने के बाद में उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट ला सकता है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से आज के डेट में आपकी कोचिंग स्टडी एंकर द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर आपकी सजेशन के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सर। और मैं एक चीज़ और अपने तरफ से कहना चाहता हूँ कि आपको किसी भी लेवल पे किसी तरीके से, अब मेरा इस संस्था से दिल से जुड़ा हो गया है, तो किसी तरीके का कोई भी हेल्प भी मैं अगर मैं किसी भी लेवल पे कर सकूँ तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। मैं ये दिल से बोल रहा हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच।